In this video, we are gonna solve two important problems of the chapter Arithmetic Progression in Mathematics. The first question is how many terms of the AP we taken so that their sum is zero. हमें बोला गया कि ये जो AP हमें दे रखे 65, 60, 55, इसके हम कितनी टर्म्स लेंगे उनका जो सम है वो कितना हो जाए, जीरो हो जाए. तो हम मान लेते हैं कि इस AP की टोटल टर्म्स कितनी मान लेते हैं. हम मान लेते हैं कि हमारे पास कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है. हमारे पास एपी की एन टर्म्स है. ये जो हमारे पास एपी दे रखी है, एपी कुछ इस टाइप की है, 65 कोमा 60 कोमा 55 डेड. इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डी निकालना है. देखो जो फर्स्ट टर्म है वो तो हमारे पास 65 है. जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है a2 माइनस a1, और a2 हमारे पास कितना है, a2 हमारे पास 60, 60 माइनस 65. तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा हमारा वो आ जाएगा माइनस का 5. हमें बोला गया है हमारे पास एपी की कितनी टर्म्स होगा उनका सम कितना है, जीरो. तो हमें बोल रखा है जो एस एन है हमारा एन टर्म्स का सम वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. तो हमारे पास एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन में 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, जीरो के. अब जैसे ही देखो मैं क्या करूंगा, मैं आपको डायरेक्टली एक आंसर बताता हूँ. हम क्या करेंगे, इस एन बाई टू को जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ये एन बाई टू, इसको मल्टीप्लाई में सीधे जीरो में ले दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर जीरो. अब हम वैल्यूज पुट करते हैं. 2 इंटू ए कितना हमारे पास 65 प्लस एन माइनस 1 हमें फाइंड करना है, डी की वैल्यू है -5 बराबर जीरो. 65 टू जो होता है समथिंग 130 प्लस माइनस माइनस 5 टाइम्स एन माइनस 1 बराबर जीरो. हम क्या करेंगे, इस 5n माइनस 1 को लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, एक मिनट, 130 130 इज इक्वल टू 5 टाइम्स n माइनस 1. यहां से मेरे पास n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 130 डिवाइडेड बाई 5. तो जो आपके पास n माइनस 1 है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखे समथिंग 26 आनी चाहिए. तो यहाँ से जो n की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 26 प्लस 1. तो हमें इस एपी में कितनी टर्म चाहिए, उनका सम टोटल जीरो जाए तो हमें चाहिए 27 टर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं. विच टर्म ऑफ द एपी, ये हमें एपी दे रखी है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 4, 25 30 विल बी 99 मोर देन इज 25 टर्म. तो हमें बोला गया इस एपी कौन सी टर्म होगी जो कि उसका जो 25 टर्म होगा उससे कितनी ज्यादा होगी, 99 ज्यादा होगी. तो हम मान लेते हैं कोई भी एन टर्म मान लो कि कोई ए एन टर्म है जो इस 25 टर्म से 99 ज्यादा है. हमने क्या करा, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो एपी है 3, 14, 25, 36, तो इसका ए हमें पता है, ए कितना हो जाएगा इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो हो जाएगा 3, जो कॉमन डिफरेंस है वो हो जाएगा 40 माइनस 3 मतलब 11. इस एन को मैं क्या लिखता हूँ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. एन वो टर्म है, एन वो वैल्यू है इस एपी की वह टर्म जो 25 टर्म से 99 ज्यादा होगी. ए 25 का लिख दो, ए प्लस 24 डी प्लस 99. वैल्यूज पुट करते हैं. ए की वैल्यू है 3 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 11 बराबर ए की वैल्यू 3, 24 इंटू 11 प्लस 99. 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, एन माइनस 1 इंटू 11. इधर देखना ये 11 19, यहाँ से 11 में कॉमन ले लूंगा तो ये बच जाएगा 24 प्लस 9. 11 से 11 में कैंसिल आउट कर सकता हूँ तो मेरे पास क्या बच गया, n माइनस 1 बराबर 24 प्लस 9. तो यहां से आप ये बोल सकती हो कि जो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 33, तो n की वैल्यू आ जाएगी 34. इसका मतलब इस एपी की जो 34 टर्म है वो इसकी 25 टर्म से 99 ज्यादा है. थैंक यू.